हमारी आज की कहानी में है एक प्यारा सा परिवार, दो बच्चे जिनका नाम है राधा और कान्हा। इस परिवार में राधा कान्हा थे और मम्मी पापा। राधा कान्हा के पापा एक बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर थे और वो कई बच्चों को वायलिन बजाना सिखाया करते थे। उससे जो फीस आती थी उसी से इनका घर चलता था। राधा की माँ एक बहुत ही काइंड लेडी थी और बहुत ही अच्छी लेडी थी और कान्हा और राधा की पढ़ाई में हेल्प करती थी और घर का काम संभालती थी। इसी तरह से इनका परिवार बहुत प्यार से एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन अचानक राधा के पापा की तबीयत खराब होने लग गई। उनकी तबीयत बहुत 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 खराब होती ही चली गई। वो कमज़ोर होते चले गए और बहुत दवाई देने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पापा को क्या हो गया। धीरे धीरे वो बिल्कुल बिस्तर पर आ गए और बहुत कमज़ोर हो गए। वायलिन बजाना तो दूर, वो बैठ भी नहीं पाते थे। और फिर उनके सारे ट्यूशन्स छूट गए और घर में पैसे की आवक भी बंद हो गई। अब इस परिवार का बड़ा ही मुश्किल समय था, क्योंकि अब कमाने वाला कोई भी नहीं था। बच्चों की फीस भी जमा करना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत मुश्किल से जो कुछ भी राधा की माँ ने जमा कर रखा था उसी से धीरे धीरे घर चल रहा था। राधा की बात अब करें तो राधा एक दिन स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते वक्त उसे रास्ता क्रॉस करना पड़ता था। उसने देखा कि रोड के पास एक छोटा सा प्यारा सा पौधा उगाया है। इस पौधे की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और ये पौधा बहुत ही किसी का भी मन मोह लेने वाला पौधा था। राधा की भी आंखें इस पौधे को रोज़ देखती थीं और वो बड़ी खुश थी। बड़े प्यार से उस पौधे को छूकर बोली, नन्हे पौधे आराम से यहाँ रहो, बड़े हो जाओ। और इस तरह मुस्कुराकर राधा आगे बढ़ जाती थी। वो आते जाते इस पौधे को देखती थी। शुरू शुरू में तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। कभी कभी राधा अपनी वाटर बॉटल से इस पौधे को पानी भी देती थी। लेकिन फिर राधा ने देखना शुरू किया कि इस पौधे की ग्रोथ रुक गई और इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई। उसे लगा जैसे ये पौधा अब यहाँ खुश नहीं है। राधा ने एक दिन इस पौधे से पूछा, नन्हे पौधे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ खुश और हेल्दी नहीं लग रहे हो। उस पौधे ने कहा, हाँ राधा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। यहाँ पूरे दिन इस रोड पे व्हीकल्स चलते रहते हैं। उनकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इतना सारा धुआं, मेरी नन्ही सी जान इस धुएं को नहीं झेल पा रही है। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ बड़ा नहीं हो पाऊँगा। कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊँगा। राधा ने कहा, नहीं नन्हे पौधे, ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम हिम्मत रखो और तुम ज़रूर एक दिन बड़ा पेड़ बन जाओगे। लेकिन राधा ने ये ऑब्जर्व किया कि डेली ही वो पौधा धीरे धीरे मुरझा रहा है। राधा बड़ी परेशान थी और उसे इस नन्हे से पौधे की फिक्र होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से पौधे से उसे इतना लगाव कैसे हो गया। एक दिन घर आई और उस पौधे के बारे में बैठी उदास बैठी थी। माँ ने कहा, क्या हुआ राधा, तुम इतनी उदास क्यों हो? राधा ने इस पौधे के बारे में सारी बातें माँ को बताई। उसने कहा, माँ, वो पौधा वहाँ मर जाएगा क्योंकि इतना धुआं वहाँ आता है और वहाँ की आने जाने वाले व्हीकल्स की आवाज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं उस पौधे को बचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता उस पौधे में ऐसा क्या है, लेकिन मुझे वो पौधा बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि वो पौधा मर जाए। माँ ने कहा, बस इतनी सी बात। चलो अभी शाम का वक्त है, हम दोनों चलते हैं और हम उस पौधे को वहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे और हम उसे अपने बगीचे में लगाएंगे। हमारे बगीचे में बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी मिट्टी है। हम उसका ख्याल रखेंगे, उसे पानी देंगे और यहाँ तो कोई व्हीकल की आवाज़ भी नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं है और तुम्हारा पौधा बहुत हैप्पी होगा और एक बड़ा सा पेड़ भी बन जाएगा। राधा ये सुनते ही खुशी से चहक उठी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, माँ, तुमने तो जैसे मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चलो चलो जल्दी चलो, हम उस नन्हे से पौधे को अडॉप्ट करेंगे और अपने गार्डन में ले आएंगे। माँ, राधा और कान्हा तीनों एक वाटर बॉटल लेकर उस पौधे के पास गए। सबसे पहले उन्होंने उस पौधे को पानी पिलाया ताकि उसकी मिट्टी नरम हो जाए और बाद में थोड़ी मिट्टी के साथ उस नन्हे पौधे को वहाँ से उठा लिया। उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया और लाकर
अपने बगीचे में एक प्यारे से कोने में उसे जगह दी। राधा ने कहा, नन्हे पौधे, यहाँ तुम्हें कोई भी व्हीकल की आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है, यहाँ तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, तुम आराम से यहाँ रहो, यहाँ फलो फूलो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, तुम्हें वक्त पर पानी दूंगी, खाद दूंगी। ये सुनकर सिर हिलाकर उस पौधे ने अपनी खुशी जताई। राधा और कान्हा इस पौधे का बहुत ध्यान रखते थे और ये पौधा धीरे धीरे यहाँ बड़ा होने लग गया। राधा के पापा को वायलिन सुनना बहुत पसंद था। उन्होंने राधा को बहुत सारी वायलिन की धुन सिखाई थी। राधा अक्सर वो धुनें पापा को सुनाया करती थी। अब राधा पार्क में बैठकर वो धुन बजाया करती थी ताकि उसका नन्हा पौधा भी ये धुन सुने। और राधा ने देखा जैसे ये नन्हे पौधे को, इस नन्हे से पौधे को वायलिन की धुनें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब राधा वायलिन की धुनें बजाया करती थी तो वो पौधा झूमने लग जाता था और राधा ने देखा कि वो धुन सुनते सुनते बड़ा होने लग जाता था। और ये पौधा कोई ऑर्डिनरी पौधा नहीं था, ये था एक मैजिकल पौधा जो एक दिन में थोड़ा बड़ा, दूसरे दिन में और बड़ा और तीसरे दिन में काफ़ी बड़ा हो जाता था। और इस पे गजब के सुंदर फूल आने लग गए, गोल्डन कलर के फूल, सिल्वर कलर के फूल और ऐसे ऐसे कलर्स के फूल जो दुनिया में कहीं नहीं होते। और धीरे धीरे इस पौधे ने अपनी जड़ें बढ़ानी शुरू कर दी और उन जड़ों के साथ और नए पौधे राधा की बगिया में भर गए और पूरी बगिया इस पौधे से भर गई। और पूरी बगिया में वायलिन की धुनों को सुनते सुनते जादुई फूल भर गए और ये फूल हर आने जाने वाले का मन मोह लेते थे। हर आने जाने वाला रुकता था और देखता था कि ये कैसे फूल हैं, ये बड़े ही दिलकश और प्यारे फूल हैं और इनमें से बड़ी प्यारी खुशबू भी आती थी। एक दिन उनके घर के आगे एक कार रुकी और उस कार में से एक बहुत ही रिच लेडी, एक रिच पैसे वाली महिला बाहर निकली और उसने रिक्वेस्ट की राधा की माँ से कि मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरी बेटी के बर्थडे पे मैं पूरे विला को बहुत डिफरेंट सजाना चाहती हूँ और आपके गार्डन में जो फूल हैं ये बहुत डिफरेंट है, ये मैंने कभी नहीं और कहीं नहीं देखे। मैं आपके इन सारे फूलों को ले जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की बर्थडे पे बहुत डिफरेंट डेकोरेशन कर पाऊँ और इसके क्या चार्जेस हैं आप मुझे बताओ। तो राधा की माँ बहुत ही सरल मन की थी, उनके मन में कोई भी ग्रीड नहीं थी, कोई भी लालच नहीं था। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है, अगर हमारे बगिया के फूलों से आप उसको खुशी होगी और उसके बर्थडे को एक स्पेशल डेकोरेशन मिलेगा तो आप इसे ऐसे ही ले जाइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब उस लेडी ने कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इसके क्या दाम लोगे, तो बड़े संकोच से राधा की माँ बोली, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे बच्चों की फ़ीस भर दो, क्योंकि अब बच्चों के नाम स्कूल से कटने वाले हैं, हमारे पास उनकी फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इससे उस बहुत ही रिच लेडी को अंदाज़ा हो गया कि इन लोगों की फाइनेंशियल हालत बहुत खस्ता है, ये बहुत ज़्यादा पैसों की नीड में हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उनकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। उन्होंने वो सारे फूल वहाँ से ले लिए और बदले में राधा की पूरे साल की फ़ीस, कान्हा के पूरे साल की फ़ीस भर दी और उन्होंने इन सारे फूलों के लिए राधा की मम्मी को 10,000 रुपये का पेमेंट भी करा। और बड़े संकोच से राधा की मम्मी ने वो पेमेंट ले लिया, क्योंकि सचमुच उन्हें पापा के इलाज के लिए और घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और ये बड़े खुश थे, उस दिन इनके घर में अच्छे पकवान बने, राधा की माँ बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आईं और घर में बहुत खुशियाँ थी क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में पैसे आए थे। ये क्या, लेकिन राधा जब खुशी से वायलिन बजाने लगी तो ये सारे पौधे जिन पे से फूल हट गए थे, कट चुके थे, ये फिर से बड़े होने लग गए और वायलिन की धुन के साथ इस पे फिर से पौधे लग गए। अगले दिन पूरा गार्डन फिर से फूलों से भरा हुआ था। देखते ही देखते इन जादुई फूलों की बात पूरे सिटी में फैल गई। अब तो लोग इन फूलों को खरीदने के लिए लाइन लगाने लग गए। राधा वायलिन बजाती और देखते ही देखते उस पर फिर फूल झूमने लग जाते और इस तरह से राधा के पास और राधा की फैमिली में बहुत पैसे आने लग गए और ये लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गए। अब इन्हें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। राधा ने और राधा की माँ ने सोचा और उसके पापा ने भी सोचा कि अगर ईश्वर ने हमें ये जादुई पौधा दिया है तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है
कि हम इस जादुई पौधे से आने वाले पैसों से औरों की मदद करें। अब इन्होंने इस जादुई पौधों से और फूलों से आने वाले पैसों से गरीबों की मदद करने का ठाना। उन्होंने आने वाले पैसों से उस सिटी में एक स्कूल बनवाया जिसमें गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से पैसे जमा करके उन्होंने उसी सिटी में गरीबों के लिए फ्री इलाज वाला अस्पताल बनवाया। और वो इस तरह से इन फूलों से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम को लोगों के इलाज के लिए स्कूल हॉस्पिटल बनवाकर, स्कूल बनवाकर और तरह तरह से लोगों की हेल्प करने लग गए। और इस तरह से ये जादुई फूलों का, राधा के वायलिन का और लोगों की हेल्प करने का सिलसिला चलता ही चला गया। राधा ने रियलाइज़ किया कि अगर ईश्वर तुम्हारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर ईश्वर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ देते हैं, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई और पैसा भी देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर तुमसे यही चाहते हैं कि तुम भी दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाओ और दूसरों की मदद करो। ये बात राधा को अच्छी तरह से समझ आ गई थी और उसने अपने जीवन में यही ठान लिया कि वो हमेशा बड़ी होकर भी दूसरों की सेवा करेगी, हमेशा दूसरों के सुख दुख में साथ खड़ी नजर आएगी और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती रहेगी, जैसे कि उसके गार्डन के प्यारे मैजिकल फूल होते हैं।